यमुना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे प्राण पिया के नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, रात को एक बात हो रही थी खंभों के बारे में, तो मैं उस मीटिंग में थी सुंदर साथ जी, और 3 कारण रहे कि मैंने उसमें बोला नहीं। एक तो यहाँ पर लेट नाइट होती है, दूसरा मुझे थोड़ा सा फीवर हो रहा था, और तीसरा सबसे विशेष कारण मर्यादा। तो इन 3 कारणों की वजह से मुझे लगा राजी महाराज जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। मैं आप सब सुंदर साथ को एक बात जरूर बताना चाहूंगी। सुंदर साथ जी, मीनू दीदी ने ये बहुत सुंदर कारवा राजी महाराज ने उनको ये शोभा दी, उनके अंदर बैठकर ये शुरू करवाया राजी ने, अति सुंदर सेवा। मुझे ऐसा लगता था कि म्यूट अनम्यूट करती हूँ मैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मीनू दीदी की ये फॉल्ट नहीं थी, क्योंकि बाकी सब सुंदर साथ जी को तो समझ में आ रहा था। कमी मेरे जीव में थी कि मैं अपनी सेवा में, म्यूट अनम्यूट की सेवा में और बाकी सब मैनेज करने की सेवा में इतनी खो गई थी कि मैं ही कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी उनकी बातों पर। परंतु कहा जाता है ना, चंदन के वृक्ष के पास बैठो, ना भी लो उसकी सुगंध जरूर आपके उसमें आ जाएगी। हाथ में फूल पकड़ो तो फूल की सुगंध आपके हाथ में जरूर आ जाएगी। चाहे जैसे कि स्वामी जी ने कहा, सेवा भी एक साधना का रूप है, तो किसी सेवा को छोटा ना समझिए, हर सेवा को भी साधना की तरह ही करिए। परंतु वो म्यूट अनम्यूट की सेवा करते करते कैसे इस चंदन की खुशबू अंदर फैलती चली गई, मुझे तो एहसास भी नहीं हुआ। उसके बाद जब किरण दीदी के मुख से इन गुर्जों के बारे में जब मैंने पहली बार सुना था, इधर से सीढ़ी उतरनी पड़ती है, इधर से उलंघना पड़ता है, मेरे दिल को इतनी चोट लगी थी उस दिन। पहली बार मैंने जब उनके मुख से ये सुना था तो मुझे लगा था इतना सुंदर एक गुर्ज में इतना कुछ राजी महाराज ने दिया हुआ है, और मैं 2 बैचेस यानी तकरीबन 5-6 महीने तक 6 महीने तक मैं ऐसे ही बैठी रही, मैंने कुछ भी नहीं लिया राजी महाराज, परंतु थोड़ी थोड़ी सुगंधी अंदर फैलनी शुरू हो चुकी थी। उसके बाद भी मीनू दीदी तकरीबन 3-4 मंथ से वो कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि सोनू नेक्स्ट आपने करना है। तो मैं उनको यही कहकर बार बार कह रही थी कि मीनू दीदी, मैं अभी भी सुंदर साथ जी, मैंने श्री ताड़वन के आगे नहीं पढ़ा है, मुझे अभी भी नहीं आता है। तो मैं उनको बोल रही थी दीदी आप पहले सिखा चुके हो, फिर आपने सिखाया। और किरण दीदी की तपस्या तो 25 साल से चल रही है। किरण आंटी की तपस्या वर्षों से चल रही है। तो इन तीनों को ये पूरा श्रेय राजी महाराज ने दिया, माय चर्चनी गुरुज,
बीच बीच में किरण आंटी जो प्रश्न पूछते थे, श्री बीतक साहब में, श्री वाणी चर्चा में, चर्चनी में बहुत सारी प्रेरणा उनसे भी मिली। तो इन तीनों को श्रेय जाता है इस पूरे कारवां का। मैं अभी तो सीखना शुरू किया है, कुछ महीने हुए हैं, 6 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है, पता भी नहीं लगा, परंतु कुछ महीने ही हुए हैं। उनकी तपस्या के सामने मैं तो एक बहुत छोटी सी सुंदर साथ हूँ। सुंदर साथ जी, कभी भी कोई भी दिल में कंफ्यूजन आए तो मेरी बात को उतना ना मानकर किरण दीदी की, मीनू दीदी की, किरण आंटी की बात हमेशा सही होगी। मेरी बात गलत हो सकती है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आई एम अ बिगिनर, परंतु जो राजी महाराज ने, मेरा जीव अभी इतना वो नहीं है कि मैं कह सकूं कि मेरे दिल में ये शोभा बैठती है। जब वो बैठनी शुरू हो जाएगी तो अवश्य ही मैं कह पाऊंगी। मैं तो केवल उतना ही राजी महाराज इस तन के थ्रू केवल अभी इतना ही कहला पा रहे हैं जो परम हंसों ने लिखा। मैं बहुत छोटी सी सुंदर साथ हूँ, तो केवल उनका लिखा हुआ पढ़कर मैं आपको सुना पाऊं, अभी तो इतना ही इस जीव को शाबाशी है, सौभाग्य है इसका कि परम हंसों की कही हुई बात इसको समझ में आ रही है और ये अपने अंदर ले पा रहा है। और आप सब सुंदर साथ धन्य हैं जो इतने धैर्य के साथ इस निकृष्ट जीव में जो अंदर राजी महाराज समाते जा रहे हैं, आप उनको सुनते जा रहे हैं। करने कराने वाले केवल धनी, तन कोई भी हो, केवल धनी की बात को पकड़िएगा। थंभों के बारे में जो भी सुंदर साथ जी को कंफ्यूजन हो रहा था, मुझे साथ साथ सुंदर साथ जी बहुत गलतियां मुझसे होंगी, इसीलिए मैं रोज के रोज, आप कितनी बार मना करते रहते हैं परंतु साथे साथे माफी मांगती रहती हूँ आपसे, बहुत सारी गलतियां होंगी। तो आइए सुंदर साथ जी, जो थंभों में हमें कंफ्यूजन हो रहा था ना, 1 बाय 1 महाराज जी की वृत्त, यदि सुंदर साथ कुछ नहीं पढ़ पाते हैं समय की वजह से, स्केड्यूल दिन में ऐसा होता है, तो आइए हम साथ साथ महाराज जी की वृत्त का केवल वही लाइन पढ़िएगा जिनमें उन थंबों के बारे में बताया गया है। 28 थंब के चौक का बड़ा प्यारा एक प्रश्न आया था सुंदर साथ जी, ये देखिए। देखिए, प्लान तो कुछ और किया हुआ था लेवल्स डिस्कस करने का आज, परंतु ये पॉइंट भी लिखा हुआ है, राजी महाराज ने इसकी लिस्ट बनाई हुई है, पर मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये राजी के प्लान यहाँ पे चलते हैं कि आज क्या होगा, आप सोचते रहो कुछ भी, जो वो करना चाहते हैं वही करते हैं। तो श्री 28 थंब के चौक का एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया था सुंदर साथ जी। हर एक जो थंब है वो चारों तरफ अपनी मेहराब नहीं निकालता है, ऐसा किसी किसी जगह पे महाराज जी ने वर्णन किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कहां पर, हाँ जी, कहां पर महाराज जी ने ये लिखा है कि देखने की 10 और गिनने की 7 मेहराबें, केवल एक जगह उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की। सो सॉरी सुंदर साथ जी, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी आपको इनकन्वीनियंस होगी इस वजह से। तो मैं आपको यहां से दिखाती हूँ कि किस बात, कौन सी बात महाराज जी यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ जी, ये देखिए महाराज जी का ही नक्शा हम निकाल लेते हैं इसमें। और देखने की 10 सुंदर साथ जी आपको याद है, जल्दी से चैट में लिखेंगे तब तक। हाँ जी, देखने की 10 परंतु गिनने की 7 जहां पर महाराज जी ने बताई है ना, कौन सी जगह है वो, आपको याद है सुंदर साथ जी? मुझे पता है अवश्य ही याद होगा प्यारे सुंदर साथ जी को। अरे वाह, लिख कर बताएंगे सुंदर साथ जी। पता है इतनी सारी शोभा है, लगता है ये जीवन कम पड़ जाएगा, परंतु ये शोभा अनंत अपार, अति सुंदर किरण दीदी। ये देखिए दोनों बहनों की, किरण दीदी और किरण खुराना जी, और साथ ही साथ सुषमा धामी जी, एक का हैंड रेस, एक का चैट, अति सुंदर, एक दिली राजी महाराज। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन करके
ये बताया है कि यहाँ पर जो मेहराबें आती हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो गिनने की तो 10 परंतु देखने की 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये अगले मंदिर में काउंट होगी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि ये जो थंब है इसने चारों तरफ अपनी मेहराब बढ़ाई इस प्रकार, चारों तरफ। इस थंब ने भी चारों तरफ अपनी मेहराब बढ़ाई, इस थंब ने भी चारों तरफ। तो यहाँ देखने में ऐसा लगता है कि सारे ही थंब चारों तरफ अपनी मेहराबें बढ़ाते हैं, परंतु ये वाला एग्जाम्पल इसके लिए परफेक्ट है कि हर एक थंब चारों तरफ अपनी मेहराबें बढ़ाते हैं। अब कुछ कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पर ये चारों तरफ अपनी मेहराबें नहीं बढ़ाते हैं, तो केवल इस सेक्शन में महाराज जी ने ये दिखाने की कोशिश की, केवल इसी सेक्शन में, कि जो थंब है वो चारों तरफ अपनी मेहराबें बढ़ाते हैं। अब चलिए जहां जहां महाराज जी ने लिखा कि ये जो थंब है, काफी सारे जो बीच में हमारे श्री रंग महल में आएंगे वो चारों तरफ नहीं बढ़ाते, 1 बाय 1 चलेंगे। हाँ जी। सबसे पहले हम चलते हैं श्री 28 स्तंभ के चौक में, जो कि इन्हीं त्रिपोलिया से ही लगा हुआ ये चौक आया है। उसके बारे में सबसे पहला विशेष कारण वो मैं आपको बताना चाहूंगी। आपको याद है हमने 7वीं और 8वीं भूम में जो हिंडोले किए थे सुंदर साथ जी, यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है, ये कोई मेहराब नहीं आई सुंदर साथ जी। ये थंब भी आपस में मेहराबे बना सकते थे, ये थंब काफी दूर है परंतु बना सकते थे। इन्होंने कोई मेहराब आपस में नहीं बनाई, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ महाराज जी ने मेहराबे गिनकर बताई हैं। कितनी आनी चाहिए सुंदर साथ जी? पूरे त्रिपोलिया में ये वाले जो थंब है, ये वाला जो घूम रहा है त्रिपोलिया पूरा श्री रंग महल के आसपास, कितनी मेहराबे टोटल होनी चाहिए? अभी तक तो सुंदर साथ जी को बहुत प्यारा समझ में आ चुका है। 6000 मंदिरों की जगह है, 6000 मेहराबें वहां पर होनी चाहिए, परंतु बीच की मेहराब यहाँ पर 2 मंदिर की होती है, तो इस वाली लाइन में 5999 मेहराबें आती हैं। बिल्कुल सही विजय आंटी। परंतु ये वाली जो लाइन है महाराज जी ने प्रॉपर इस हार में लिखा है 5999 में से ये वाली जो मेहराबें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेहराबें, यहाँ पर यही वाली सेम ये 9 मेहराबें यहाँ पर कम हो गई हैं, तो 5990 मेहराबें यहाँ पर आती हैं। यानी कि यदि बीच में मेहराब आई होती तो मेहराब में कुंडे लगाए गए होते, परंतु इसमें महाराज जी ने एकदम स्पष्ट लिखा है कि कुंडे जो है वो छत पर लगाए गए हैं, तो इसका मतलब मेहराब नहीं आई है। जो जो थोड़ा बहुत इस तुच्छ बुद्धि में राजी महाराज ने डाला वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। और जहां जहां मोस्ट प्रोबेबली ये देखिए, यदि यहाँ पर मेहराब बन जाती तो क्या होता, क्योंकि कॉपी पर जब मैं नोट करती हूँ ना, सारे सिनेरियोज नोट करने की कोशिश करती हूँ, अगर ये होता तो क्या होता, अगर ये ना होता तो क्या होता। ये देखिए सपोज यहाँ पर मेहराब, हालांकि महाराज जी ने यहाँ पूरी ये गिनती करके बताई हुई है, यहाँ कोई मेहराब नहीं आई। अगर ये बनती, ये भी बनती ना, फिर ये इधर वाली बनती तो मेहराबे आपस में कट जाती सुंदर सा जी। जहां भी मेहराबे कटने का सीन आएगा वहां महाराज जी मेहराबे नहीं बनाएंगे, इतना तो ये समझ में आता है। और एक और विशेष कारण यहाँ समझ में आया, ये देखिए यहाँ भी मेहराबे बनती तो आप छत पे देखने की कोशिश कीजिएगा, ये कटती हुई मेहराबे किस प्रकार की दिखाई देती, तो और 28 स्तंभ के चौक की शोभा कैसी लगती। तो इसलिए यहाँ मेहराबे बनाने की बजाय सुंदर साथ जी बताएंगे 28 स्तंभ के चौक में खड़े होकर छत पर देखकर बताइए कि वहां क्या बना हुआ है। वहां मेहराबे नहीं आई तो क्या आया है सुंदर साथ जी? हाँ जी, हाँ जी श्रीनिवास जी प्रणाम जी।
प्रणाम जी प्रणाम। वहाँ चंद्रमा आया हुआ ना ऊपर। आवाज नहीं आ रही। यदि सुंदर साथ को 28 स्तंभ के चौक में कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो अभी पूछ सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, 28 स्तंभ के चौक में यदि कोई भी कंफ्यूजन हो, इसमें महाराज जी ने भी लिखा है, मैं आपको वो पढ़कर भी सुनाऊंगी, कई बार समय नहीं मिलता होगा सुंदर साथ जी को। हाँ जी दीपेश जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो 28 स्तंभ के चौक के मध्य का जो 2 मंदिर वाला मेहराब है ना, धाम दरवाजा की तरफ, ये पीछे की तरफ भी 2 मेहराब की ही आती है। इसका सीधा वाला या फिर एक मंदिर होता है? क्योंकि महाराज जी के नक्शे में तो कहीं एक मंदिर का दिखाया है। हाँ जी आपने बिल्कुल सही कहा दीपेश जी, इन पे सहूर भी चल रहा है। मैंने भी इनका एक प्रश्न पूछा था, वो अभी तक उसका हो नहीं पाया। मुझे पता है क्या कंफ्यूजन था, मैं आपको बताती हूँ एक बार, आप सब सुंदर साथ इस पे सहूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत दिन से मेरे दिल में चल रहा था। देखिए यहाँ भी एक मंदिर की दिखाई हुई है, परंतु मेरे दिल में पता है क्या प्रश्न आ रहा था, ये देखिए ये तो है 10 मंदिर का लंबा, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, ये भी 10 मंदिर का लंबा, ये दहलान कितनी है? 11 मंदिर। 11 मंदिर की, पर यहां से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 10 मंदिर, एक मंदिर इधर और एक मंदिर इधर, ये तो 12 मंदिर की लग रही है ना दहलान, क्योंकि आसपास एक एक मंदिर की परिक्रमा भी आई है। और ये महाराज जी के सारे मैप्स में और आज तक जितने भी नक्शे बने हुए हैं सब में तो इसमें कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा कि आसपास एक मंदिर की परिक्रमा भी है, परंतु ये 11, ये 9 मंदिर के सामने, ये 9 है ना क्योंकि एक इधर और एक इधर, 9 मंदिर के सामने ये 10 मंदिर कैसे फिट हुए, ये अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आ पा रहा है। तो आप भी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यदि 2 मंदिर की मेहराब बनी, हम इस सीन को जरा देखते हैं जो आपने अभी अभी प्रश्न पूछा है ना, ये देखिए महाराज जी का ही नक्शा निकालते हैं यहाँ पे, और इस सीन को जब ये रसोई की हमारी प्यारी हवेली आती है ना, उसमें ये सीन बहुत बहुत फर्क डालता है, क्योंकि दहलान भी हमारी रसोई की हवेली की है। ये देखिए अब यहाँ पर रसोई की हवेली का दरवाजा है एक मंदिर का, यानी दरवाजा नहीं है दहलान ही है वहां पे। यहाँ पर यदि 2 मंदिर का हो गया तो ये मेहराबे किस प्रकार यहाँ पे मिलान करती होंगी, ऐसे ऐसे करके, यूं यूं। तो वो बहुत प्रश्न का, ये आप ड्रॉ करके या सोच कर देखिएगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं भी इस बारे में सोच रही हूँ, पर अभी तक इसका उत्तर मिल नहीं पाया, तो क्या पता किस सखी से राजी ने लेके आना हो, है ना। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो 28 स्तंभ की मेहराबों के बारे में किसी भी सुंदर साथ जी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। और मैं ये जवाहर दास महाराज जी की तब तक हम पढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पर उन्होंने मेहराबों का पूरा लिखा हुआ है, ये देखिए। हाँ जी पहले तो हम वो देखते हैं कि देखने की जो वो लिखी है ना उन्होंने, देखने की 10, आई होप वो इसी पेज में ही है हमारे पास, 55, सॉरी। हाँ जी हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, ये वही वाले त्रिपोलिया हैं, 2 मंदिर त्रिपोलिये के पिछली तरफ यानी पूर्व तरफ बाहरी मंदिरों की हार, पश्चिम तरफ भीतरी मंदिरों की हार, 6000 मंदिर कहने में, तो उनके बीच में मेहराबों की गिनती की गई है। इन दोनों मंदिरों के हारों के बीच में 2 हारें थंबों की आई हैं। एक मंदिर से दूसरे हार मंदिर तक 3 मेहराबे चौड़ाई में पूर्व से पश्चिम और 4 मेहराबे लंबाई तरफ उत्तर से दक्षिण आई हैं।
जिनमें से 2 मेहराबे अक्षी दोनों मंदिरों पर और 2 मेहराबे खुली थंबों पर आई हैं। तब 2 मंदिरों के बीच में एक मंदिर की चौड़ी 3 मंदिर की जगह पर 7 मेहराबे आई हैं। ये कौन कौन सी मेहराबों की महाराज जी ने बात की? जो कि गिनने की 7 और देखने की, हाँ जी, देखने की 10 आई हैं। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल अक्षी कौन कौन सी होंगी सुंदर साथ जी? ये वाली जो मंदिर के साथ बनती है वो अक्षी मेहराब है, और बाकी सारी ये खुली मेहराबें बनी हुई। तो अति सुंदर, ये बहुत ही प्यारी मेहराबों की शोभा। ये देखिए, ये खुली मेहराबें तो टोटल तो बन गई 7, पर जब आप इनको भी ले लेंगे तो देखने की हो जाएंगी 10। इसके बारे में महाराज जी ने लिखा है कि यहाँ पर जो थंब है वो चारों तरफ मेहराबे निकाल रहे हैं। परंतु अब थोड़ा सा आगे चलिए 28 थंब के चौक की तरफ। हाँ जी, अब इनको देखिएगा, मेहराबों की गिनती ये देखिए, परंतु 28 थंब के चौक में 28 थंब के चौक में चौड़ाई तरफ पूर्व से पश्चिम 16 मेहराबे, लंबाई उत्तर से दक्षिण में 18 मेहराबे कम हो जाने से सब मेहराबे इतनी होती हैं। मैं बड़े दिन तक ये सोचती रही, ये 16 और 18 कैसे कम हो गई। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, कहाँ कहाँ महाराज जी लेकर जाते हैं इसमें। तो एक्चुअली में महाराज जी बात कहाँ की कर रहे थे? हाँ जी, तो 28 स्तंभ के चौक में वो केवल पहले त्रिपोलिया की ही बात कर रहे हैं। अभी वो दूसरे त्रिपोलिया की तरफ गए ही नहीं। ये वाला जो त्रिपोलिया है ना, इसमें 28 स्तंभ के चौक में देखिए कितनी मेहराबें ये वाली कम हुई। अभी ये वाली 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद अगला वाला 8 9 10 11 12 13 14, और एक इधर भी होनी चाहिए थी पर नहीं है। तो 16 मेहराबे इस तरफ, क्योंकि बीच की 2 मंदिर की है ना, वहां भी होनी चाहिए थी। और इस तरफ कितनी कम हुई देखिएगा जरा, इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है ना। तो 18 मेहराबे किस प्रकार बनती, क्योंकि आसपास की आई हुई हैं, तो ये वाली उन्होंने एक ही गिनी है। तो 9 मेहराबे यहाँ पर कम हो गई और 9 मेहराबे यहाँ पर। केवल इसी एरिया की बात वो अभी कर रहे हैं, यही घूम रहे हैं पहले त्रिपोलिया में। तभी उन्होंने बोला कि 10 मेहराबे और 7 मेहराबे, और फिर केवल ये 2 मंदिर की जगह में ही कितनी मेहराबे लंबाई तरफ और कितनी चौड़ाई तरफ कम हो गई हैं, उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। मतलब ये पूरा उन्होंने बताया है यहाँ पर कि यहाँ पर भी मेहराबे नहीं आई और यहाँ पर भी इस प्रकार से भी मेहराबे नहीं आई हुई हैं। पूरी मेहराब भी नहीं आई, क्योंकि एक भी पूरी मेहराब यहाँ पर गिनती में नहीं आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले जो थंब है ये केवल 2 ही तरफ अपनी मेहराब बना रहे हैं। ये जो थंब है केवल 2 तरफ अपनी मेहराब बनाता हुआ। हो सकता है इधर इन्होंने बना दी हो, क्योंकि 28 स्तंभ के चौक में मिसिंग है, तो इन्होंने चौथी तरफ अपनी मेहराब नहीं बनाई है। तो हर थंब चारों तरफ अपनी मेहराब नहीं निकालता है। यहाँ पर महाराज जी ने शो किया, ये देखिए, ये जो थंब है इधर बनाएगा, इधर बनाएगा, इधर भी बनाएगा, परंतु 28 स्तंभ की चौक की तरफ उनकी कोई मेहराब नहीं आई। तो यहाँ पर बताइए थंबों ने कितनी तरफ अपनी मेहराबें बनाई हैं सुंदर साथ जी? 4 तरफ ना बना के ये वाले थंबों ने तो डेफिनेटली चारों तरफ बनाई है। बिल्कुल, ये एग्जाम्पल हम पूरे रंग महल में फिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ कितनी तरफ बनाई सुंदर साथ जी बताएंगे लिखकर? हाँ जी, बिल्कुल सही सुषमा दीदी, सुषमा त्यागी जी। ये थंब ले लीजिए, 1 2 और 3 तरफ उन्होंने मेहराब बनाई। चौथी तरफ क्योंकि 28 स्तंभ के चौक है, तो उन्होंने चौथी तरफ वो मेहराब नहीं बनाई। तो यहाँ से हमें पता लगा कि कई बार थंब 3 तरफ भी मेहराबें निकालते हैं, और यहाँ पर पूरा चंद्रमा की प्यारी शोभा आई हुई है। हाँ जी, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको ये वाला चबूतरा याद है सुंदर साथ जी?
ये वाला चबूतरा सुंदर साथ जी को याद है? एक सुंदर साथ इन चबूतरे का वर्णन करेंगे। मैं अभी प्यारा सा हमारी अमी उर्वी द्वारा बनाया गया राजकोट सुंदर साथ अति सुंदर नक्शा उनका निकालती हूँ। एक सुंदर साथ ये बाहर जो चबूतरा हमारे बहुत प्यारे आए हैं, इनका वर्णन करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए आंटी। हाँ जी, आप वीडियो भी ऑन कर, आपका बार बार म्यूट हो रहा है आंटी, फिर से अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, वो फिर से म्यूट हो गया, मुझे लगता है कुछ दिक्कत है, मैं एक बार और करती हूँ। हाँ जी, हेलो, हेलो, मेरी आवाज प्रणाम आ रही जी। है ना? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरे फोन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, ये छोटा सा प्रश्न है मेरा। 28 स्तंभ का जो चौक है, वो अपन जब धाम दरवाजे से चलते हैं तो चलते चलते हम सीधा 28 स्तंभ के चौक में पहुंच जाते हैं, या कोई एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है? मतलब किसी चबूतरे पर है या सीधे ही चले जाना है? हाँ जी आंटी, 28 स्तंभ का चौक किसी चबूतरे पर नहीं है। देखो यहाँ पे ना कोई भी सीढ़ी नहीं बनाई हुई है ना, तो आप धाम दरवाजे की चौखट बस उल्लंघते हैं, मतलब इस मंदिर से आप बाहर निकल गए तो ये सेम लेवल पे है। सारे मंदिर, सारे त्रिपोलिया, 28 स्तंभ का चौक सब एक ही लेवल पे है, तो इनके लिए कोई ठीक है, सीढ़ी ठीक है, नहीं करनी पड़ती। ठीक, नाम जी, ठीक है। प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कुसुम गुप्ता आंटी वर्णन करेंगे हमारे इन चबूतरों का, अति सुंदर जो बाहर आए हैं। हाँ जी, धाम दरवाजे के सामने 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक छाया है। उससे एक पंक्ति ऊपर चढ़कर हमारा 4 मंदिर का चौड़ा और 2 मंदिर का 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा 2 चबूतरे आए हैं, दाएं और बाएं। उन चबूतरों पर 5 अक्षी थंब आए हैं और 5 खुले थंब आए हुए हैं। पहला थंब हीरे का, दूसरा मानिक का, तीसरा पुखराज का, चौथा पांच का, पांचवा नीलवी का आया है। इसमें हमारी एक चबूतरे पर 8-10 मेहराबें बनती है, 4 अक्षी और 4 खुली, और 2 साइडों में उत्तर में और दक्षिण में बनती है। तो एक चौक पर 10 मेहराबें बनती है, दूसरे चौक पर भी 10 मेहराबें बनती है। प्रणाम दीदी। प्रणाम और जी। कुछ अति, और, हाँ और जी, कुछ नहीं नहीं, हाँ जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अभी देखते हैं इन चबूतरे को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये जो थंब आए हैं ना, यहाँ पर कितनी मेहराबें आई हैं, जरा गिन लीजिए एक बार, कितनी मेहराबें हमारे ये दक्षिण के चबूतरे पर दिखाई दे रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मेहराबें। 4 मेहराबें तो अक्षी, ये वाली 4, और ये वाली 4 मेहराबें खुली, और ये आसपास उत्तर और दक्षिण में भी खुली मेहराबें। और हीरा की मेहराब यहाँ पर सबसे बड़ी, यानी कि 2 मंदिर की बनती हुई। हालांकि पहली भूमि में हीरा की मेहराब नहीं बनी हुई है, हीरा की इस तरफ की बनी हुई है, परंतु धाम दरवाजे के ऊपर की नहीं बनी हुई है। तो इस चबूतरे पर टोटल 10 मेहराबों की शोभा आई। क्या, ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं सुंदर साथ जी, क्या इस स्तंभ ने इससे भी मेहराब बनाई है या नहीं बनाई है? ये भी हम महाराज जी के उससे, हाँ जी, ये देखिए, ये वाले थंबों ने तो एक दूसरे से मेहराब बना ली, ये साइड वाले थंबों से, पर इन थंबों ने सामने मेहराबें नहीं बनाई हैं। ये कैसे पता लगा? तो अब इन थंब को देखिए, इस थंब ने कितनी तरफ अपनी मेहराब निकाली सुंदर साथ जी? एक तरफ, एक तरफ आधी मेहराब ही निकालते हैं ये, और इस थंब ने इस तरफ निकाली, इस थंब ने इस तरफ निकाली नहीं, इस तरफ निकाल नहीं सकते क्योंकि उधर तो चांदनी चौक आया हुआ है। तो इस थंब ने, ये वाला जो थंब है, इसने कितनी तरफ अपनी मेहराब निकाली? ये पुखराज के थंब येलो कलर के हैं इधर,
और इधर मेहराब निकाली इन्होंने, जबकि इस तरफ भी नहीं निकाली और इस तरफ तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि श्री चांदनी चौक है। तो किस तरफ इन्होंने मेहराब, कितनी तरफ निकाली सुंदर साथ जी? केवल 2 तरफ। 3 तरफ भी हमने देखी, 2 तरफ भी हमने मेहराब। अब ये कैसे पता लगा कि यहाँ पर इन्होंने मेहराबें नहीं निकाली हुई? सुंदर साथ जी आप बताइए, क्या कोई विशेष कारण आपको समझ में आता है कि क्यों इन थंबों ने आपस में मेहराब नहीं बनाई? मेरे दिल में जो शोभा बैठे, मैं कोई हंस, परम हंस के उनके चरणों की धूली भी नहीं हूं कि मैं कह पाऊं कि मेरे दिल में ये शोभा बैठती है, इसलिए आपके दिल में भी बिठाइए। केवल जो महाराज जी ने लिखा हुआ है 100% अक्षरशः मैं आपको वही बताना चाहूंगी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी बताएंगे कि ये मेहराब क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? ऐसा कुछ विशेष कारण आपके दिल में समझ में आता है? लिखकर बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा सुंदर साथ जी। यहाँ पर मेहराब क्यों नहीं आई है? हाँ जी, किसी सुंदर साथ जी को समझ में आया? हाँ जी, कुसुम गुप्ता आंटी ने हैंड रेज किया है क्योंकि चैट में तो नहीं आ रहा, तो कुसुम आंटी से पूछते हैं। हाँ जी आंटी। प्रणाम दीदी, मुझे ये समझ आता है क्योंकि जो इसकी छत है वो 104 हाथ ऊंची है, तो वहां पर सिमिट्री खत्म हो जाएगी क्योंकि आगे जगह जाकर जो है छत है वो 100 हाथ ऊपर है, तो वहां से वो बराबर नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर मेहराब नहीं बन सकती। हाँ जी, ये हो सकता है, हालांकि छत के नीचे ही मेहराब बननी है, सिमिट्री थोड़ी सी मेहराबों में, ऊपर की मेहराबों से दूरी थोड़ी हो सकती है। खत्म हो जाएगी, अति इसलिए सुंदर, नहीं ये बनेगी। भी बहुत प्यारा आपने पॉइंट बताया, बहुत सुंदर, ये मुझे नहीं पता लगा था, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। एक और मैं आपको जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी ऐड करके, जो शोभा हमें कुसुम दीदी ने बताई। उसके अलावा यहाँ पर किस चीज की शोभा आई है सुंदर साथ जी? छत पे किस चीज की शोभा आई है, आपको याद है सुंदर साथ जी? लिखकर बताइए जल्दी से चैट। हाँ जी, बिल्कुल सही, इन चबूतरे पर भी सिंहासन, कुर्सियां, चंद्रमा, मुझे चंद्रमा अच्छे से याद नहीं है, कंफर्म करेंगे। वन ऑफ द रीजंस वो हो सकता है कि इनके ऊपर भी चंद्रमा आए हों, तो इसलिए यहाँ पर मेहराबों की शोभा नहीं आई। हालांकि ये रीजन इतना विशेष नहीं है, विशेष रीजन, विशेष कारण मैं आपको अभी बताऊंगी, तो उसकी तरफ चलते हैं, विशेष कारण की तरफ। हाँ जी स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी स्वर्णा आंटी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी जी। मेरे भी यही मन में आ रहा था कि ऊपर चंद्रमा है और एक मेहराब, इस बीच में नहीं सही, क्योंकि एक तरह से कट जाती हैं, तो कटने का कोई यहाँ पर परम धाम में ऐसा शोभा हो ही नहीं सकती। बाकी आप बताइए, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता ज्यादा। हाँ जी, अति सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी के दिल में आ रहे हैं ये, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जहां पर महाराज जी ने ये अब मेहराबे गिनी है ना, वो श्योर शॉर्ट होता है, जो दिल में आ रहा है वो श्योर नहीं होता सुंदर साथ जी। प्रमाण के साथ जो महाराज जी ने लिखा है वो 100% राइट, जो हम सोच रहे हैं वो कल को बदल भी सकता है, इस बात को जरूर ध्यान में रखा करें कि गलतियां हो सकती हैं। आपको साथ साथ मुझे माफ करना है, मैं रोज इसीलिए आपसे माफी मांगती रहती हूँ, तो कृपया अपने प्रेम, आशीर्वाद और माफी की बौछार भी करते रहिएगा। हाँ जी, तो मैं आपको ना तीसरी भूमि पर लेकर जाना चाहूंगी, राजी महाराज की मेहर से हम चलते हैं तीसरी भूमि की पड़साल पर। आइए, तो तीसरी भूमि की पड़साल पर ये महाराज जी ने लिखा है, पहले हम पढ़ते हैं। मैंने आज नोट करके रख लिया था, सुबह सुबह मैं खोल नहीं पाई क्योंकि चितवन लगा रहे थे। तो ये देखिए, आप ना पहले इनको पढ़िए और उसके बाद हम चलेंगे नक्शे पर, एक एक शब्द पढ़ेंगे, जहां नहीं समझ में आएगा नक्शे के बाद फिर हम उनको फिर से समझेंगे। तो आइए, 10 मंदिर का लंबा छज्जा, ये है तीसरी भूमि की पड़साल पे हम। 10 मंदिर की दहलान के पूर्व तरफ
10 मंदिर का लंबा दक्षिण से उत्तर तरफ और 2 मंदिर का चौड़ा पश्चिम से पूर्व तरफ इस दहलान की जमीन के बराबर एक छज्जा आया है। ये छज्जा नीचे की, वेरी इंपॉर्टेंट, नीचे की दोनों चबूतरों, 36 स्तंभों और 42 मेहराबों के ऊपर तथा बीच के चौक के ऊपर आया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि ये जो 2 मंदिर का विशेष हांस का छज्जा है, जिसको कि पड़साल कहा जाता है, नीचे के दोनों चबूतरों, उन पर कितने थंब आए हैं सुंदर सा, कितने थंब आए हैं सुंदर साथ जी? अभी हम गिनेंगे। उन चबूतरों पर 36 स्तंभ और 42 मेहराब। यहां से ये क्लियर हो जाता है कि ये 42 मेहराबें आई हैं। यदि उन थंबों ने एक दूसरे के साथ भी मेहराब बनाई होती तो वो उन मेहराबों के भी ऊपर आता, तो यहाँ उन मेहराबों का मेंशन जरूर होता। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, अब देखिए मेहराबे तो वो पहली और दूसरी भौम की बताई हैं, पर बता उसको तीसरी भौम में दिया, तो कहाँ महाराज जी वो पर्ची, वो चिट, वो ट्रेजर हंट डाल के जाते हैं, ये उनको ही पता होता है। और ये दोनों चबूतरों तथा बीच के चौक के ऊपर आया। आइए सबसे पहले तो 36 स्तंभों को गिन लेते हैं और फिर 42 मेहराबों को गिन लेते हैं। ये देखिए जी, तो सबसे पहले थंबों पे चले। पहली भौम में बताइए कितने थंब आए हैं सुंदर साथ जी? आपको तो पता ही है। हाँ जी, पहली भौम में कितने थंब आए हैं? सुंदर साथ जी लिखकर बताते जाएंगे जल्दी जल्दी से, है ना? इनमें आई होप हमें दिख जाएगा इन नक्शे में। हाँ जी, अति सुंदर। हाँ जी, पहली भौम में लोड होने में थोड़ा सा ये समय लेगा सुंदर साथ जी, तब तक इस शोभा को दिल में लोड कीजिए, राजी कहते हैं। हाँ जी, तो ये वाले थंब कितने आए? 5 थंब इधर, 5 थंब खुले, और ये 5 थंब खुले बिल्कुल सामने, 5 थंब अक्षी पीछे। यहाँ भी 5 थंब सामने खुले और 5 थंब अक्षी पश्चिम की तरफ। तो कितने थंब हो गए यहाँ पे? 20 थंब हो गए, है ना? अब आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है ये, कि ये जो थंब है ना, ये पूरा एक ही माना जाता है। ये पूरा थंब, इसको दोबारा काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये पूरा एक थंब और एक मेहराब इनकी मानी जाती है। ठीक है, तो ये थंब तो हम पहली भौम में गिन लेते हैं। इस थंब को हम पहली भौम में गिन के हम बोलते हैं कि 20 थंब आए। अब दूसरी भौम में इन थंबों को छोड़ दीजिए। हीरा के थंबों को हम पहली भौम में गिन चुके हैं, तो दूसरी में नहीं गिनेंगे, तो कितने बनेंगे सुंदर साथ जी फिर? हाँ जी, तो ये कितने बन गए? यहाँ पे 4 थंब सामने, 4 थंब पीछे, तो कितने हो गए? 8 थंब इस तरफ और 8 थंब इस तरफ, क्योंकि हीरा के हम काउंट कर चुके हैं। तो 16 थंब हमारे हुए दूसरी भौम के, 20 थंब हमारे हुए पहली भौम के, तो टोटल कितने हो गए? 36 थंब। यही तो लिखा है, यही तो लिखा है महाराज जी ने। एक बार फिर से चैट में वेरी गुड, सुनीता सिंगल दीदी, विजय आंटी, रेडमी जी, अति सुंदर, सब सुंदर साथ जी के, बबीता दीदी, बहुत प्यारे उत्तर। तो पहली भौम में ही हीरा के थंब हमने गिन चुके हैं। तो पहली भौम में 5 और पीछे भी 5, तो हो गए 10 थंब, हीरा को इंक्लूड करके 10 ही इधर। ऊपर अब हीरा को हम छोड़ देंगे, क्योंकि काउंट कर चुके, एक ही थंब ऊपर गया हुआ है। तो ये वाले थंब बचे सिर्फ 4 थंब इधर, 4 थंब इधर और 4 पीछे अक्षी। तो इधर भी 8, केवल हीरा के नहीं काउंट किए ना, इसलिए 8 आ गए। तो 10 हो गए 20 और 8 और 8 16, और दोनों को आप ऐड कर दीजिए। महाराज जी ने जो लिखा है 36 स्तंभ। आइए अब मेहराबें गिन लेते हैं। सबसे पहले बताइए प्रथम भौम में कितनी मेहराबें आई हैं? अभी अभी गिनी थी। अब बड़ी बड़ी प्यारी सी ये बात है
कि हीरा के थंब तो हम पहली भूम में गिनते हैं, पर उनकी मेहराब जो है वो दूसरी भूम में आई है, तो उनकी मेहराब को दूसरी भूम में गिनते हैं। तो सुंदर साथ जी बताएंगे पहली भूम में कितनी मेहराबें आई? पहली भूम में 4 मेहराबें तो ये दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4, 4 सामने 4 पीछे और एक उत्तर की तरफ इधर और एक दक्षिण की तरफ। तो 10 मेहराबें हमारी हो गई इस साइड में, और यहाँ पर भी 10 मेहराबें हुई इसी प्रकार। अब ये हीरा की मेहराब जो है ये हमारी दूसरी भूम में दोनों गिनी जाएंगी। तो 10 तो इधर थी सेम एज बिफोर, 10 इधर, और ये 2 हीरा की मेहराबें एक्स्ट्रा दूसरी भूम में आती हैं। इसका भी वर्णन महाराज जी ने किया हुआ है प्रॉपर, आप उसको ढूंढ सकते हैं, नहीं तो मैं उसको ढूंढ के कल आपको दिखा भी सकती हूँ। 22 मेहराबें दूसरी भूम की, 10 जमा 2 जमा 10 22, और 10 और 10 20 मेहराबें पहली भूम की। तो टोटल कितनी हो गई सुंदर साथ जी? 20 और 22 टोटल मेहराबें कितनी हो गई हमारे पास? हाँ जी, 42 मेहराबों के ऊपर। अब आप जरा बड़े ही ध्यान से इनको निरख लीजिए। अब ये तीसरी भूम की पड़साल को देखिए, इसी के बारे में तो लिखा है महाराज जी ने कि ये जो तीजी भूम की पड़साल है ये नीचे की 42 मेहराबों के ऊपर आई हैं। ये जो पड़साल है वो नीचे की 42 मेहराबों के ऊपर खड़ी हुई हैं, उनके ऊपर आई हैं 36 स्तंभों के और 42 मेहराबों के ऊपर। तो इससे क्या पता चला, इससे क्या क्लियर हुआ सुंदर साथ जी? क्या इससे ये समझ में आया कि इन 2 थंबों के बीच में, इसी नक्शे से कर लेते हैं, ये देखिए, अब इन मेहराबों को इससे भी गिन लीजिए। जिन सुंदर साथ को थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई हो वो यहां से देख सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहली भूम की, और ये इधर भी 10 पहली भूम की, परंतु दूसरी भूम में हीरा की 2 मेहराबें ऊपर दूसरी भूम में आने से वहां पर 22 बन जाती हैं 20 की बजाय, तो 42 मेहराबों के ऊपर। क्या इससे ये क्लियर हुआ कि ये वाली मेहराबें इसका मतलब नहीं आई हुई? यदि आई होती तो ये 42 43 44 45 46 47 48 मतलब 6 मेहराबें पहली भूम की और 6 मेहराबें दूसरी भूम की भी इसमें ऐड होनी चाहिए थी, तो ये 42 मेहराबें नहीं बनती यहाँ पे। तो कितनी बनती सुंदर साथ जी यदि ये भी बनी होती? तो बताएंगे 6 मेहराबें पहली भूम की ऐड हो जाती, 3 इस चबूतरे की, 3 इस चबूतरे की और 6 ही दूसरी भूम की। 6 और 6 12 मेहराबें और मिल जाती, यानी कि 42 प्लस 12 54 मेहराबें महाराज जी लिखते यदि ये मेहराबें भी आई होती। इसका मतलब 42 मेहराबें लिखने का मतलब यहाँ पर मेहराबें नहीं आई हुई। अभी एक और, तो सुंदर साथ जी ये बताइए, अब ये जो थंब है इसने कितनी तरफ अपनी मेहराब निकाली? यहां से हमें पता लगेगा कि कोई थंब 2 तरफ मेहराब निकाल रहा है, यहाँ पर जो थंब है वो 4 तरफ मेहराब निकाल रहे हैं, यहाँ पर जो थंब है वो ये देखिए केवल 3 तरफ मेहराब निकाल रहे हैं, यहाँ पर जो थंब है वो केवल 2 तरफ इन्होंने अपनी मेहराब निकाली है, 2 तरफ मेहराबें उन्होंने दी। तो 4 का एग्जाम्पल भी हमें मिला, 3 का भी मिला और 2 का भी मिला। एक और जगह मैं आपको जरूर लेके जाना चाहूंगी जहां पर ये सीमा दीदी ने बूझो तो जाने में उन्होंने ये बड़ा सुंदर प्रश्न बनाया था। ये मेहराबों का जब से सीमा दीदी के दिल में ये प्रश्न आया था ना, तब से राजी ने मेहराबों के पूर चलाए हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि तब से कभी श्री लालदास महाराज जी में, कभी श्री जवाहर दास महाराज जी में मेहराबें ही मेहराबें दिखती जा रही हैं, पता नहीं क्या राजी की लीला है। तो आइए अब हम चलते हैं 10वीं भूम पर। 10वीं भूम की आकाशी हमें याद है ना सुंदर साथ जी? पूर्व की दहलान। 10वीं आकाशी की पूर्व की दहलान पर हम चलेंगे जल्दी से। ये देखिए
हाँ जी, आई होप सब सुंदर साथ जी को हमारी ये अति सुंदर, अति विशेष, अति प्यारी दहलान जरूर याद होंगी। तो सुंदर साथ जी पूर्व दिशा में, मुझे ना वो चौपाई श्री लालदास महाराज जी से सीमा दीदी ने भेजी थी, वो मुझे सुबह सुबह मिल नहीं पाई, शायद मैंने डाउनलोड नहीं करा था। मैं उनसे फिर से मांग के आपको फिर से वो जरूर दिखाऊंगी सीमा दीदी से। तो मैंने लालदास महाराज जी में सुबह सुबह ढूंढने की भी कोशिश की, पर इतनी जल्दी से मिलता नहीं है। हाँ जी, तो अब आप पूर्व की 10वीं आकाशी की दहलान में आ जाइए और सुंदर साथ जी बताएंगे यहाँ पर लालदास महाराज जी ने, उनकी चौपाई भी सीमा दीदी ने मुझे भेजी थी, लालदास महाराज जी ने यहाँ भी, अभी अभी हमने 42 मेहराबें गिनी ना सुंदर साथ जी, नीचे पहली और दूसरी भूमि में, है ना, तो उसी प्रकार तीसरी में भी हुआ होगा, चौथी, पांचवी, छठी, क्योंकि वो पड़साले तो सेम है, तो वहां भी इस प्रकार की मेहराबें लिखा नहीं हुआ है, ये होपफुली नहीं आई होंगी, परंतु यदि किसी सुंदर साथ को इससे अलग शोभा मिलती है, देखिए किरण दीदी ने तो रसानंद सागर जी सारी वृत्त भी उन्होंने पढ़ी हुई है, वो ज्ञान में और प्रेम में और हर चीज में 25 साल की उनके ये जो तप है ना, तो कितने गुना वो ज्यादा है। मैं तो उनके सामने एक छोटा सा पौधा जो अभी शायद उसका बीज डला है, इतना छोटा, उस वृक्ष के सामने ये पौधा है सुंदर साथ जी, शून्य ज्ञान में हूं मैं उनके सामने। तो इसलिए हाँ जी, तो उन्होंने तो पता है प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है पूरी वृत्त की, और सारी श्री जवाहर दास महाराज जी की, श्री जुगल दास महाराज जी की, श्री मुखवाणी से चौपाइयां, और हमारे श्री लालदास महाराज जी की भी वृत्त में उनका नाम आता है, उनके टीका करने वालों में भी, तो उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ सुंदर साथ जी। तो आइए ये वाली मेहराबे हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया था, श्री लालदास महाराज जी ने यहाँ मेंशन किया हुआ है, जवाहर दास महाराज जी ने नीचे मेंशन किया है, पहली और दूसरी भूमि की 42 मेहराबें मिलाकर। लालदास महाराज जी ने ये 10वीं चांदनी की मेहराबों ने लालदास महाराज जी की वृत्त में ये आपको मिल जाएंगी। तो 42 मेहराबें यहाँ पर बताई। अब इन मेहराबों को जरा बड़े ध्यान से, और पता है दीदी ने तब ये प्रश्न पूछना रह गया था और ऐसा लगा था कि सुंदर साथ कंफ्यूज भी ना हो जाए, परंतु सुंदर साथ तो अब रिवीजन कर करके इतने प्रबुद्ध हो चुके हैं कि वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते। ये देखिए इन मेहराबों को गिनते हैं, तो यहाँ कितनी आएंगी सुंदर साथ जी बताएंगे। जैसे नीचे से आती जा रही है ना, ये 10 मंदिर की जगह में मेहराबें कितनी आती हैं सुंदर साथ जी पहली लाइन में, क्योंकि ये वाली जो मेहराब है वो 2 मंदिर की लंबी होने से, वैसे तो 10 मंदिर की जगह में 10 मेहराबें आनी चाहिए, परंतु बीच की मेहराब 2 मंदिर की चौड़ी होने से ये केवल 9 मेहराबें यहाँ पर आती हैं, क्योंकि ये 2 मंदिर की चौड़ी 9 मेहराबें ये हो गई। उसके बाद अगली लाइन में भी सेम टू सेम ये जो हार है इसमें भी 9 मेहराबें आई। कितनी मंदिर की दूरी पे आई है सुंदर साथ जी, ये दहलान याद है ना हमें, ये हार कितने मंदिर की दूरी पे आई है सुंदर साथ जी, लिखेंगे जल्दी से ताकि हम आगे बढ़े। बिल्कुल सही, 2 मंदिर की दूरी पे। ये देखिए ये एक मंदिर, ये पहला मंदिर, ये दूसरा मंदिर, 2 मंदिर की दूरी पर ये मेहराबे जो हैं। एक और प्रश्न आया अभी कि ये जो मेहराबे हैं ये प्रथम से लेकर 9वीं भूमि तक, 9वीं भी नहीं कह सकते हम, प्रथम से 8वीं भूमि तक ये मेहराबे कैसी आती थी, अचानक से ये मेहराबे अब ऐसी हो गई। ये मेहराबे प्रथम से, अरे वाह आपने पहले ही बता दिया, मैं अभी क्वेश्चन पूरा बना रही थी। वाह रेडमी जी अति सुंदर। तो प्रथम से 8वीं भूमि तक ये मेहराबे डैश थी, 10वीं भूमि में और इवन की हाँ जी 9वीं में भी ये मेहराबे डैश हो गई। तो कैसी हो गई सुंदर साथ जी, ये मेहराबे अक्षी थी, खुली हो गई, है ना, ये थंब भी अक्षी थे और खुले हो गए। अब ये मेहराबे भी हमें पहली बार, हाँ जी खुली मेहराबे दिखाई दे रही, अति सुंदर। तो एक बार यहाँ पे लिखते हैं 9 मेहराबे यहाँ पे, 9 मेहराबे यहाँ पे, 9 ही मेहराबे फिर कितने मंदिर की दूरी पे, 1 मंदिर की दूरी पे,
9 ही मेहराबे एक और मंदिर की दूरी पे। कितनी मेहराबे हो गई सुंदर साथ जी? प्लस कर दीजिए, 36 मेहराबे हमें मिली। अब उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, एक ये पूरी बड़ी वाली मेहराब उन्होंने ली है, बड़ी जो पूरी 2 थंबों के ऊपर 44 की होती है ना, वो 2 और ये 3। आई होप ये कलर, दिस कलर इज विजिबल। 1 2 और ये 3 इस तरफ, और 1 2 और ये 3, सॉरी यहाँ से नीलवी की छोटी होती है ना ये, तो ये 3 इस तरफ, तो 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। 36 पहले ही हो चुकी है, उसमें ये 3 और 3 6 और ऐड कर दीजिए। 36 और 6 हो गई हमारे पास 42 मेहराबें। अब आप इन थंबों को भी बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो थंब है इसने कितनी तरफ मेहराब बढ़ाई सुंदर साथ जी? अति सुंदर। वीना दीदी, नीलम दीदी, थोड़े थोड़े नाम मुझे दिखाई देते रहते हैं। हाँ जी, सुषमा दीदी, सुनीता भगत दीदी, अति सुंदर, बहुत प्यारे। अब ये जो थंब है कितनी तरफ मेहराब बढ़ाई? 1 और 2 तरफ सिर्फ, है ना। इस थंब ने कितनी तरफ बढ़ाई है? जो कोने वाला थंब है इसने इस तरफ और इस तरफ, 2 तरफ। तो हमने ऐसे थंब देखे जो 4 तरफ मेहराबे बढ़ा रहे हैं, ऐसे थंब भी देखे 4 तरफ मेहराबे बढ़ाने वाले थंब हमने कहाँ देखे? सुंदर साथ जी चैट में बताएंगे। आपको याद है 4 तरफ मेहराबे बढ़ाने वाले थंब हमने कहाँ पर देखे हैं? बिल्कुल सही, त्रिपोलियों में महाराज जी ने उनको मेंशन किया है। 3 तरफ मेहराबे बढ़ाने वाले थंब हमने कहाँ पर देखे? 3 तरफ मेहराबे बढ़ाने वाले थंब हमने कहाँ पर देखे? अति सुंदर, सुंदर साथ जी, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। अनीता मलिक दीदी, जिग्ना जी, विजय आंटी, वीना अग्रवाल जी, सुनीता भगत दीदी, 28 थंब के चौक में हमें ऐसे थंब मिले जो 3 तरफ मेहराबे बढ़ाते हैं। 2 तरफ मेहराबे बढ़ाने वाले थंब हमने कहाँ देखे? 2 जगह देख ली अभी तक। हालांकि और भी इतना भरपूर है ये खजाना, कभी खत्म नहीं होने वाला सुंदर साथ जी। बिल्कुल सही, चबूतरों पर देखे, ये दहलान में, मतलब 42 मेहराबे जहां भी गिनी हमने, पूरे वो 2 तरफ बढ़ाने वाले थंब भी थे। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आइए जरा हवेली के चबूतरे पर चलते हैं। अपने जो 4 चौरस हवेलियां होती है ना, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स आए जिसमें महाराज जी ने या फिर लालदास महाराज जी ने प्रॉपर लिख कर बताया है कि वहां ऐसा हुआ है। आइए रसोई में ही चलते हैं। चलिए, पहली चौरस हवेली राज जी ने यही दिखा दी, तो उन्हीं पे चलते हैं एक बार। ये देखिए, अब रसोई के चबूतरे पर ये वाले जो थंब लगे हुए हैं सुंदर साथ जी, ये वाले जो थंब चबूतरे के ऊपर लगे हुए हैं, ये क्या इस तरह से मेहराबे बढ़ाएंगे? सुंदर साथ जी बताएंगे। ये सारे लॉजिक जो हमने अभी देखे महाराज जी की वृत्त के अकॉर्डिंगली, क्या ये, हालांकि यहाँ पूरी लालदास महाराज जी ने मेहराबे गिनी है, और उन मेहराबों में क्योंकि जवाहर दास महाराज जी ने हवेलियों के बारे में जो वर्णन नहीं किया वो लालदास महाराज जी ने कर दिया। जब स्वामी जी से पहली बार मेरी बात हुई थी ना, तब मुझे चर्चनी का आइडिया नहीं था, पहला ही दिन था, पर जो सतगुरु की बात होती है ना, उन्होंने बोला था, जो अब समझ में आता है, ये चीज पढ़नी हो तो लालदास जी में पढ़ लीजिएगा, ये शोभा पढ़नी हो तो जुगलदास जी में पढ़ लीजिएगा, ये शोभा पढ़नी हो तो जवाहर दास महाराज जी में पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ना हो तो श्री मुखवाणी में पढ़ लीजिएगा। तो कुछ कुछ चीजें जुगलदास महाराज जी ने लिखी, कुछ जवाहर दास महाराज जी ने, कुछ लालदास महाराज जी में, तो जो शोभा हम सब सुंदर साथ को प्यारी लगे वो हम बसाते जाएंगे। हाँ जी, आपको पता है कितने सारे आंसर्स आपके चैट में आ चुके हैं, ब्यूटीफुल। अब ये क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि अगर इन्होंने भी मिला ली इधर से मेहराबें, तो ये आपस में कट जाएंगी फिर से। काटना तो राजी ने वहां पे मेहराबों को है ही नहीं। और इनके ऊपर भी क्या आया हुआ है सुंदर साथ जी, जल्दी से बताइए। ये तो प्रॉपर हमारे श्री मूल मिलावा में वर्णन भी आया हुआ है इनका। तो ये चबूतरे की छत पे क्या आया हुआ है? हाँ जी, चंद्रमा आया हुआ है, अति सुंदर, अति प्यारा।
गोल हवेली में आइए जरा एक गोल हवेली में भी घूम कर आते हैं हम सब सुंदर साथ। और उसके बाद बस एक बात और, हालांकि इसमें बहुत सारी बातें और हैं, समय नहीं बचता है, अदरवाइज बहुत सारी चीजें और भी हैं सुंदर साथ जी, वो भी हम साथ साथ करते रहेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल नहीं घबराइए। आइए अब हम ये मूल मिलावा में चलते हैं और जल्दी से बताइएगा, फिर प्रश्न ले लेंगे। ये चबूतरे के ऊपर थंब हैं, इन्होंने भी क्या इस तरह से मेहराबे बनाई हुई हैं? गोल गोल थंबों ने क्या इस प्रकार से मेहराबे बनाई है? तो फिर वो इधर भी बनाएंगे तो वो फिर से कट जाएंगी। यही सीन जो हुआ है वो 4 गोल हवेलियां जहां मिलती हैं कोनों पे, वहां भी ऐसा ही कुछ सीन हुआ है। हालांकि जवाहर दास महाराज जी ने 24 मेहराबें लिखी हैं, तो मैं उनको भी ढूंढने का प्रयत्न कर रही थी कि ऐसा क्या रीजन रहा महाराज जी जो आपने वो मेहराबें लिखी हैं। तो मैं एक आपसे शेयर करना चाहूंगी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये देखिए, ये उस दिन जो आशीष जी ने बनाकर दिया था ना, इनको एक बार देखते हैं। तो यहाँ 24 मेहराबें बन सकती थी। ये देखिए, अगर अगर ये जो थंब है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार यदि इधर भी बने, क्योंकि सारे सिनेरियोज लिखकर मैं कोशिश कर रही थी कि कैसे इनमें बन सकती हैं। तो 6 इधर 6 इधर 6 इधर और 6 इधर से 24 हो सकती हैं श्री जवाहर दास महाराज जी के अकॉर्डिंगली यदि बनाई जाए तो। हालांकि ये थंब यदि बनाएंगे तो फिर इधर भी बनाएंगे तो वो कट सकती हैं, परंतु श्री लालदास महाराज जी के अकॉर्डिंगली ये वाले जो त्रिपोलिया आए हैं इनमें कोई मेहराब नहीं आई है। तो यदि जवाहर दास महाराज जी के अकॉर्डिंगली शोभा प्यारी लगती है तो वो बसाइए, लालदास महाराज जी के अकॉर्डिंगली प्यारी लगती है तो वो बसाइए, मेरे मुताबिक तो कुछ है ही नहीं। जो लिखा है परमहंसों ने लिखा है सुंदर साथ जी, उनके एक शब्द भी इधर या उधर बताने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में आई हुई शोभा परम सत्य नहीं है सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो हैंड रेस किया था दीपेश बेटा, आपने हैंड रेस किया था, 1 मिनट। हाँ जी, थैंक यू, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। प्रणाम जी। तो मैम जी वो चौपाई ढूंढा था मैंने जो आपने बताया था ना, दसवीं भूम का, हाँ जी, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। एक और दीदी ने उठाया था, उनसे करिए, मैं करता हूँ फिर बाद में। हाँ जी, और पता है हमारे दीपेश जी, हमारे दीपेश बेटे एडवोकेट दीपेश दसाल जी ने बहुत सुंदर, कल हम लेवल्स की बात कर रहे थे सुंदर साथ जी, उन्होंने बड़ी प्यारी ड्राइंग बनाकर भेज दी है, जो जिसका आनंद हम मंडे को लेंगे, सोमवार को लेंगे और दीपेश जी के मुख से ही लेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तब तक मैं स्टॉप शेयर करती हूँ, हम जयकारा लगाते। यदि किसी सुंदर साथ को भी कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कमी एक ये है कि यहाँ पर इतना समय नहीं मिलता, कभी बिजनेस, घर, चर्चनी का या तो बहुत सारा पढ़ने में ध्यान दे सकती हूँ या फिर कॉल्स करने में। तो सबसे बड़ी कमी ये है कि मैं कॉल्स नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा सुंदर साथ जी। परंतु यदि आप कॉल करेंगे, हो सकता है उस टाइम मैं ना उठा पाऊं, परंतु मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगी, ऐसा विश्वास रखिएगा और जरूर कॉल कीजिएगा यदि कोई भी कंफ्यूजन हो। प्रणाम जी। दीपेश जी से चौपाई पूछते हैं। हाँ जी दीपेश जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो जो ऊपर की 36, वो जो थंब और मेहराबे हम गिन रहे थे ना, 42 मेहराबे, वो वाला। अरे वाह, क्या 10 थंब छज्जे किनारा, 10 अंदर चबूतरे किनारा, 10 की हार दोए बीच में, एकांगरी मुकाबिल विचार, ताके द्वार 36 साम सामे सन्मुख, ये चारों हारों के जानिए, 3 के दाएं बाएं 3 देखो सन्मुख। ये तो हो गए 36 मेहराबों की गिनती। अब देखते हैं थंबों की। इन
दोए किनारे बंगलो, दोए दोनों तरफों कांगरे न, चबूतरा दोए छज्जे किनारे पर, जमा 42 नूर रोशन, 4 सीढ़ियां उतरी तरफ चांदनी के, ये दरवाजे दरमियान के, मोमिन देखिए ये। इन 40 थंबों पर बनी चांदनी नूर, कठेड़ा चारों तरफों, चारों खूनो गुमटी सहूर। प्रणाम जी। अरे वाह, इतनी सुंदर। दीपेश जी, ये चौपाई मुझे भेजिएगा भी जरूर। सुंदर साथ जी इतनी सुंदर। जी प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत प्यारा। और इतनी जल्दी सुंदर साथ जी को मिल जाती है, यानी उन्होंने कितनी बार इनका ज़हूर किया है या पढ़ी है। तो आइए सुंदर साथ जी, इसी के साथ हम जयकारा लगाते हैं और चलते हैं अपनी प्यारी श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई, और हमारे प्यारे सुंदर साथ जी जो उनका भावार्थ बताएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, गले की वजह से सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हैं हमारे पास स्वीटी गुलाटी जी दहलाने टीम से, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 22 चौपाई नंबर 5। हाँ जी, चलिए चलते हैं स्वीटी दीदी की तरफ। अरे वाह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा स्वीटी दीदी आपके मुख से सुनकर। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री प्रणाम राजीव जी। की मेहर से, श्री राजीव महाराज की मेहर से इस 22 प्रकरण की 5 चौपाई के बारे में विषय में कुछ छोटी सी बुद्धि मेरी ने जो भी ग्रहण किया उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहूँ। खोल आंखा तू हो सावचेत, पहचान पीऊ चित ले आए, ले गुण तू हो सन्मुख, देख पर्दा उड़ाए। श्री नारदी जी कहती हैं कि हे जीव, अब तो तू सावधान हो जा और अपनी अंतर्दृष्टि को खोल। प्रीतम की पहचान करके उन्हें अपने हृदय मंदिर में चित्त में बसा। प्रीतम के प्रेम गुण को आत्मसात करके माया का पर्दा हटा दो और अपने सन्मुख उनका प्रत्यक्ष दर्शन करो। दृष्टव्य, उपरोक्त चौपाई के तीसरे चरण में गुण शब्द का अभिप्राय तीनों गुणों से नहीं बल्कि प्रेम गुण से है। इसी के द्वारा प्रीतम का साक्षात्कार होता है। इसमें आत्मा और जीव को अक्षातीत प्रीतम के प्रेम में डूबने की सीख दी गई है। हमें स्वयं को संसार के झूठे बंधनों में नहीं बांधना, जैसे कि औलाद, सगे संबंधी, इनसे मोह करने पर हमें अक्षातीत की पहचान होना मुश्किल है। इनसे खुद को बचाकर प्रीतम को पहचानना है। सच्चे प्रीतम की पहचान होने पर उन्हें अपने दिल में धारण करना है। जब प्रीतम दिल में आएंगे तो स्वयं ही उनके लिए प्रेम उमड़ आएगा और वे माया के सारे पर्दे हटाकर हमारे सामने आ जाएंगे। इसी प्रकरण की तीसरी चौपाई में श्री श्री राजीव महाराज ने हमें शरीर के अंगों को धनी के प्रति अग्रसर होने के लिए कहा है। वाचा मुख बोले तू वाणी की जो हास विलास, श्रवणा तू संभार आपनी, सुन धनी को प्रकाश। रे मूर्ख, तू अपनी जिह्वा से मात्र प्रीतम की तातम वाणी का ही उच्चारण कर और उनसे ज्ञान द्वारा हास परिहास का मनोरम आनंद ले। रे कानो, तुम अपनी संपूर्ण शक्ति से प्रीतम की असीम महिमा का ही श्रवण किया करो। इस चौपाई में श्री नारदी जी शरीर के अंगों को धनी के प्रति अग्रसर होने के लिए कह रही हैं।
यदि हम अपनी जीविया से श्री धनी जी के सुंदर गुणों का बखान करेंगे और कानों से सिर्फ धनी की ही बातें, चर्चा, चितवन, चर्चने के विषय में सुनेंगे, तो इसी में ही हमारे जीवन की सार्थकता है। चौपाई नंबर 4। कहे विचार जीव के अंग, तुम धनी दिखाया जे, जो कदी ब्रह्मांड प्रलय होवे, तो भी ना छोड़ू पीऊ ने। जीव के अंग अंतःकरण आपस में विचार करके जीव की ओर से ये कहते हैं कि हे आत्मा, आपने हमें जिस अक्षरातीत की पहचान दी है, हमारा जीव ये निश्चय करता है कि यदि इस ब्रह्मांड का प्रलय भी हो जाए, तो भी मैं कभी भी धाम धनी का प्रेम नहीं छोड़ूंगा। भावार्थ, जीव के अंग दो प्रकार के होते हैं। एक स्थूल अंग अर्थात दृष्टिगोचर होने वाली बाहरी कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों का समूह। दूसरा सूक्ष्म अंग अर्थात अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। यहाँ अंग शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इस चौपाई के चौथे चरण में छोड़ू के कथन से यही निष्कर्ष निकलता है कि यह जीव के द्वारा ही कहा गया है। यदि अंगों के द्वारा कहा गया होता, तो छोड़ू के स्थान पर छोड़े लिखा होता। यदि हमें अपने जीव के अंगों से धनी के दर्शन होंगे, तो इसका सुख ब्रह्मांड के प्रलय होने के बाद भी रहेगा, क्योंकि ये सुख अखंड है, नष्ट होने वाला नहीं है। ये 14 लोकों का ब्रह्मांड नाशवान है और हमारे प्रीतम श्री राजी महाराज इस ब्रह्मांड 14 लोक के ऊपर परम धाम के रहने वाले हैं। चौपाई नंबर 6। एते दिन वृथा गमाए, किया अधम का काम, करम चंडालन हुई मैं ऐसी, ना पहचाने धनी श्री धाम। तूने इतने दिनों तक माया के झूठे बंधनों में ही अपना अनमोल समय व्यर्थ कर दिया। तुम्हारा ये कार्य अत्यधिक नीच अधम है। तुम्हारे इस बुरे कर्म के कारण ही मुझे एक चंडालनी स्त्री की तरह से रो कर ऐसा कहना पड़ रहा है कि मैंने माया में अपने प्राण वल्लभ को ही नहीं पहचाना। हमने माया में अच्छे काम करके अपने बहुत दिन व्यर्थ गवा दिए हैं। अब हमें संभल जाना चाहिए। जब हम प्रीतम श्री राजी महाराज के प्रेम में संपूर्ण समर्पण करेंगे और तो श्री राजी को मजबूर होकर हमारे सामने आना ही होगा। और जब श्री राजी महाराज हमारे सामने पास आएंगे, तो खाली तो बैठेंगे नहीं, परम धाम की गलियों में हमें अपने संग घुमाएंगे। यही तो हमारा सच्चा सुख है। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, अति सुंदर पूरे प्रकरण को कि बहुत सारी चौपाइयों को आप अपने दिल में बसाकर उनके अर्थ का मंथन करके बहुत सुंदर, अति सुंदर, और आपके मुख से सुनकर बहुत अच्छा लगा दीदी। हर बार नए नए सुंदर साथ के मुख से चौपाई का मंथन इतना प्यारा लग रहा है। थैंक यू राजी महाराज, जो इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ के दिल में इतने सुंदर भाव आप डाल रहे हैं। आप हमें प्रोत्साहन करते हो बोलने के लिए, नहीं तो हम तो कोशिश करने से भी डरते हैं। नहीं, बहुत सुंदर। पता है, हम आशीष पहले सोच रहे थे कि सुंदर साथ जी का ऑर्डर कैसे सेट किया जाए, कि पहले कौन से सुंदर साथ बोलेंगे फिर कौन बोलेंगे, तो बोले नहीं, मैं अब इंटरनेट से पर्ची निकालूंगा। उन्होंने गूगल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, रैंडमली सिलेक्ट किया
किया उन्होंने कि ये सुंदर साथ पहले, उसके बाद ये, उसके बाद ये। मैंने कहा वाह राज जी, ऑनलाइन सुविधा भी आपने दी हुई पर्चियां निकालने की, अति सुंदर। स्वीटी दीदी आप मंदिर में भी बोलते रहिएगा, आप सब सुंदर साथ जो मंथन कर रहे हैं, मतलब राज जी सबके अंदर से निकाल रहे हैं वो प्रतिभाएं कि हम सब बोल सकते हैं, हम सबको बोलने की जरूरत है। जागनी एक के किए नहीं होती, छठा दिन मोमिनों को दिया, हर एक को बोलना पड़ेगा। अति सुंदर दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं अभी किरण आंटी को अनम्यूट करने ही वाली थी कि आई थिंक वो शिविर में थोड़ा बिजी हैं, तो इसलिए किरण आंटी तब तक लीव हो चुके थे, तो मैं कल हम उनको पकड़ लेंगे पहले ही, होपफुली किरण आंटी को, तो 2 शब्द जरूर उनसे सुनेंगे। अति सुंदर। और सुंदर साथ जी, जिस शोभा में एक्चुअली कंफ्यूजन था कि चौरस हवेली के जो चबूतरा है उसके बाहर वाले थंबों के साथ उन्होंने मेहराबें नहीं बनाई, ये लालदास महाराज जी की वृत्त के अकॉर्डिंगली है। और सुंदर साथ जी, एक दिन बैठकर हम सब मिलकर उन वृत्त का केवल एक ही प्रकरण है जिससे समझ में आ जाएगा, वो प्रकरण हम इकट्ठे पढ़ेंगे और इन उन मेहराबों को गिनने में आप देखिएगा कितना आनंद आएगा, इतना आनंद कि यहाँ है यहाँ पर नहीं है। अरे वाह राजी महाराज, क्या आपकी जोगबाई है, आपने बनाई है अति सुंदर। तो मिलकर पढ़ेंगे ताकि किसी सुंदर साथ के दिल में कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। परंतु हो सकता है सुंदर साथ जी लालदास जी ने नहीं लिखी, परंतु किसी और परमहंस जी के द्वारा वो मेहराबें लिखी गई हों, तो जैसे हम सुंदर साथ के दिल में बसे, एक्सक्यूज मी, वैसे ही हम सब सुंदर साथ जी बसाएंगे। आइए मिलकर जयकारा लगाते हैं और चलते हैं अपनी गोपी लाइफ की तरफ। प्रणाम जी। हाँ जी, शशि दीदी, स्वीटी दीदी आप ही लगाइए जयकारा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो धाम श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। पुखराज रंग में रंगे आप सुंदर साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी।